बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अजीब और इबरत अंगेज़ किस्से पर बात करेंगे। ये किस्सा है शैतान और फ़िरौन की मुलाकात का। बज़ाहिर ये सवाल पैदा होता है कि भला शैतान और फ़िरौन की मुलाकात किस तरह मुमकिन हो सकती है और दोनों के दरमियान क्या बातें हुई होंगी। आइए इस वाक़े को किस्से और नसीहत के अंदाज में समझते हैं। फ़िरौन वो बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया। वो कहता था, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। इंसान की ये जुरात ही सबसे बड़ी गुमराही थी। वो अपनी ताकत, दौलत और लश्कर पर इतना मगरूर था कि अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर बैठा। अब ज़रा शैतान को देखिए। वो जुनून में से था जिसे अल्लाह ने जन्नत से इस वक्त निकाल दिया जब उसने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार किया। उसने वादा किया कि वो क़यामत तक इंसानों को बहकाता रहेगा। एक दिन शैतान ने फ़िरौन के गुरूर को मज़ीद बढ़ाने के लिए उससे मुलाकात की। कहानियों में ये भी आता है कि जब फ़िरौन ने खुदाई का ऐलान किया तो शैतान हंसता हुआ उसके पास आया। फ़िरौन ने पूछा, तू कौन है? शैतान ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे तुम नहीं जानते। मैं वो हूँ जिसने तेरे दिल में ये ख्याल डाला कि तू रब है। फ़िरौन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, क्या वाकई ये ख्याल तूने मेरे दिल में डाला? शैतान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मगर ये बात याद रख, तू चाहे कितना बड़ा बादशाह बन जाए, असल बादशाही मेरी है, क्योंकि मैं ही दिलों में वसवसे डालता हूँ, मैं ही इंसान को गुमराह करता हूँ। फ़िरौन ने गुरूर से कहा, मैं तुझसे बड़ा हूँ क्योंकि लोग मेरी इबादत करते हैं। शैतान हंसा और बोला, ये तेरा धोखा है। लोग तेरे सामने झुकते ज़रूर हैं, लेकिन हकीकत में वो मेरे कहने पर चल रहे हैं। मैंने तेरे दिल में तकब्बुर डाला और तकब्बर ही वो जहर है जिसने तुझे अल्लाह की बंदगी से दूर किया। इस पर फ़िरौन कुछ लम्हे सोच में पड़ गया। फिर गुरूर से बोला, अगर तू वाकई इतना ताकतवर है तो क़यामत के दिन मेरे साथ खड़ा होना ताकि मैं तुझे जहन्नम से बचा सकूं। शैतान ने कहका लगाया और कहा, ओ नादान, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं खुद क़यामत के दिन कहूँगा, अल्लाह ने तुम्हें वादा दिया था सच्चा और मैंने वादा दिया था झूठा। उस दिन मैं खुद को बरी कर लूँगा। उस दिन ना तो मैं किसी की मदद कर सकूँगा और ना कोई मेरी मदद कर सकेगा। यह सुनकर फ़िरौन के चेहरे पर खौफ की झलक आई, मगर फिर भी उसका तकब्बर उस पर गालिब आ गया। उसने कहा, नहीं, मैं जहन्नम में नहीं जाऊँगा, मैं तो खुदा हूँ। शैतान ने तंज़िया अंदाज में कहा, जिसने अपने आप को खुदा कहा वो दरअसल मेरा सबसे बड़ा शागिर्द है। और सुन, मैं तुझसे खुश हूँ क्योंकि तेरी वजह से लाखों लोग गुमराह हुए, लेकिन याद रख, आखिरकार जब मूसा अलैहिस्सलाम का असा तुझे डुबो देगा और तेरा लश्कर समुंदर में गर्क होगा तो मैं दूर खड़ा तेरी बर्बादी का तमाशा देखूंगा। दोस्तों, इस किस्से का मकसद हमें यह समझाना है कि शैतान हर वक्त इंसान को गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी की राह दिखाता है। फ़िरौन के दिल में तकब्बुर शैतान ने ही डाला था, मगर इंजाम यह हुआ कि दुनिया में भी रुसवा हुआ और आखिरत में भी अजाब का मुस्तहिक बना। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत के दिन शैतान खुद कहेगा, मैंने तुम्हें सिर्फ बुलाया था, तुमने खुद मेरी बात मान ली, लिहाजा अब मुझे मलामत ना करो बल्कि अपने नफ्स को मलामत करो। इस मुलाकात का पैगाम यह है कि अगर इंसान अपने दिल में तकब्बर पैदा करे तो वो शैतान का दोस्त बन जाता है। शैतान खुद भी अहद शिकनी करता है और अपने पैरोकारों को जहन्नम की तरफ ले जाता है। हम सबको चाहिए कि फ़िरौन के अंजाम से इबरत हासिल करें। ताकत, दौलत और शोहरत कभी भी इंसान को रब नहीं बना सकती। असल कामयाबी अल्लाह की बंदगी है। आखिर में बस यही अर्ज़ है कि शैतान और फ़िरौन की ये मुलाकात एक सबक है। सबक ये है कि शैतान हमेशा इंसान को बहकाता है, लेकिन आखिरत में कोई इसका साथ देने वाला नहीं होगा। हमें अपने दिल को गुरूर और तकब्बुर से पाक रखना चाहिए ताकि हम अल्लाह के करीब रह सकें और शैतान के जाल में ना फंसे। अल्लाह ताला हमें हक़ पर कायम रखे और शैतान के फ़रेब से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे सबक हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।